हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12A। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज 981। व्हाट लेंथ ऑफ दिस क्लोथ कैन बी परचेज्ड फॉर ₹1308। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, जो कोई भी अभी इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 अभी तक जो नहीं देखे हैं उन लोगों को मैं पहले सजेशन दूंगा, प्रेफरेंस दूंगा कि आप लोग पहले पार्ट 1 देखिए, मींस पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 12A देखिए, तब जाके उसमें आप लोगों को एक ऐसा चीज़ मिलने वाला है जिसके द्वारा आप लोग सभी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पहले रामबाण ट्रिक को पहले देखिए और वो ट्रिक को समझिए, उसके बाद आप लोग सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ईजिली कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि लास्ट में जो दिया हुआ रहेगा, मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है ना रुपीज़ में 1308, तो ये रुपीज़ ऊपर में ढूंढिए कहीं है। हाँ देखिए 981 है, तो स्टेटमेंट में हम लोग इसी को लेके स्टार्ट करेंगे। रुपीज़ को कैसे करेंगे, चलिए आते हैं सॉल्यूशन पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने क्या बोला, रामबाण इलाज ट्रिक क्या था कि लास्ट वाला जो दिया हुआ मीन्स यहाँ रुपीज़ में दिया हुआ तो ऊपर में रुपीज़ ढूंढेंगे और उसी को लेके स्टेटमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पहले ऊपर में दिया हुआ है आपका 981 रुपीज़ में, तो लिखिए रुपीज़ एट रुपीज़ 981 लेंथ ऑफ क्लोथ परचेज्ड, कितना हम लोग को खरीदा रहा है 981 रुपया में 15 मीटर। ओके, तो एट रुपीज़ के क्या ट्रिक था, यूनिटरी मेथड जैसे निकालते थे, एक का दाम निकाल लेते हैं पहले, एट ₹1 तो 1 रुपया में कितना मीटर क्लोथ आएगा, लेंथ ऑफ क्लोथ परचेज्ड, क्या करना पड़ता था, जी हाँ डिवाइड करना पड़ता था। तो डिवाइड करने का भी ट्रिक मैंने आपको बताया था, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला को न्यूमरेटर और लेफ्ट हैंड साइड वाला को डिनोमिनेटर। ओके, तो 15/981 मीटर 1 रुपया में हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो लास्टली कितना बोला है, कितने रुपये में हम लोग को देखना है, 1308 मीन्स एट ₹1308 लेंथ ऑफ क्लोथ परचेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लोथ परचेज कितना क्लोथ आएगा, क्या करना होगा इसके लिए, ज़्यादा से कम के लिए डिवाइड किए तो कम से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1 रुपया में जितना आया था उसको मल्टीप्लाइड बाय जितना हम लोगों को रुपीज़ दिया हुआ था उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 20 मीटर। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 15 meter high. If the length of the ship is 35 meters, how long is the model ship? मीन्स इस क्वेश्चन में दो शिप दिए हुए हैं, एक मॉडल शिप दिया हुआ है और एक एक्चुअल शिप दिया हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि एक मॉडल शिप में मास्ट की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो आपका 9 सेंटीमीटर है, जबकि एक्चुअल शिप का जो मास्ट है उसका हाइट दिया हुआ है 15 मीटर। ओके, अगर लेंथ ऑफ द शिप, अगर शिप की लेंथ 35 मीटर हो तो मॉडल शिप का लेंथ कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर दो तरीके के शिप दिए हुए हैं, एक मॉडल शिप और एक एक्चुअल शिप। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। में अब आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट तो आप लोग आप समझ ही गए होंगे, तो वीडियो बहुत ही लेंदी जा रही है जिस कारण से मैं अब डायरेक्ट सॉल्यूशन करता जा रहा हूँ, आप लोग अब स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हेन मास्ट्स लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप इज 15 मीटर, तो लेंथ ऑफ शिप कितना कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ शिप कितना आ जाएगा, कितना दिया हुआ है, जब मास्ट एक्चुअल शिप का 15 मीटर दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ शिप कितना दिया हुआ है 35 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पर जब मास्ट लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, क्या करेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, राइट साइड को न्यूमरेटर में और लेफ्ट हैंड साइड को डिनोमिनेटर में, तो हम लोगों का आ गया कितना 35/15। व्हेन मास्ट लेंथ ऑफ, यहाँ लिखना है आपको, व्हेन मास्ट लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप इज 1 मीटर, लेंथ ऑफ द शिप इज इक्वल टू 35/15 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इन केस ऑफ मॉडल शिप, तो मॉडल शिप के केस में जब मास्ट 9 मीटर होगा तो लेंथ ऑफ द मॉडल शिप कितना हो जाएगा, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, कम ज़्यादा से कम निकालने के लिए डिवाइड किया, अब कम से ज़्यादा निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 21 मीटर।
ओके। सो हम लोगों का मॉडल शिप का लेंथ निकल गया 21 मीटर। ओके, तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा स्टूडेंट, आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन 8 days द अर्थ पिक्स अप 6.4 into 10 to the power 7 kg of dust from the atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? इसको देख के डरिए मत, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए मैं स्टेटमेंट आप लोगों को एक लाइन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अब तो स्टेटमेंट लिखना सीख ही गए होंगे इतना सारा क्वेश्चंस बताने के बाद। देखिए सबसे पहले सर ने बताया था कि 15 डेज, लास्ट में 15 डेज है, तो ऊपर में उठाइए, कहीं डेज दिख रहा है? हाँ जी हाँ, 8 डेज स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, तो उसको लेके स्टेटमेंट बना दीजिए। तो इन 8 डेज क्वांटिटी ऑफ डस्ट अर्थ पिक्स, कितना अर्थ पिक कर रहा है? 8 दिन में, 8 दिन में अर्थ पिक कर रहा है 6.4 इंटू 10 to the power 7 kg ऑफ डस्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो सर ने बताया एक दिन का निकालिए, तो 1 डे का क्या निकल जाएगा? डिवाइड करेंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड को न्यूमरेटर में और लेफ्ट हैंड साइड को डिनोमिनेटर में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये 10 to the power 7 है। ओके, 107 मत लिख दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब आगे, तो कितने दिन में पूछ रहा है? 15 दिनों में। तो इन 15 डेज क्वांटिटी ऑफ द डस्ट अर्थ पे कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 to the power 7 इंटू 15, ठीक है, मीन्स ये इंटू 15 करेंगे ना। ओके, एक दिन का इंटू 15 दिन का, क्या बताया था मैंने? ज़्यादा से कम के लिए डिवाइड, कम से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर दे दीजिए आप केजी लिख दीजिए। चलिए अब आप लोग डरिए मत सर, ये 10 to the power 7 कोई बात नहीं स्टूडेंट, इसको आप रहने दीजिए ऐसे ही। इसको कट होगा ना ये 0.8, 0.8 into 8, how much we will get after multiplying this? We will get 6.4। okay, तो 0.8 into 10 to the power 7 into 15 kg। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस टू यू विल गेट 12 इंटू 10 to the power 7 kg। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सो दिस इज इट फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। और स्टूडेंट्स यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बुक में तो आंसर 1.2 इंटू 10 to the power 8 kg दिया हुआ है, अगर आप लोग आंसर देखिएगा तो आप लोगों को इतना आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ तक लिखते हैं 12 इंटू 10 to the power 7 kg, तो ये भी टीचर नहीं कट करेंगे। देखिए ये 8 आया कहाँ से, चलिए वो लॉजिक में बता देता हूँ। अगर मैं इसको डेसिमल में डालूँ तो 1.2 हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 10 नीचे बाई में आ जाएगा ना, तो मीन्स एक और जीरो ऐड हो गया, तो उस जीरो को मैं यहाँ अटैच कर दूंगा, तो 10 to the power 8, एक और जीरो बढ़ जाएगा तो 10 to the power 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 12 नहीं रहेगा, वहाँ 1.2 हो जाएगा। ओके, सो यही एक अंतर था, आप लोग यहाँ तक लिखिएगा तो भी आप लोगों का मार्क्स नहीं कट होने वाला है। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए रामबाण ट्रिक कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है हम लोगों के लिए। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो रहा है? कार इज ट्रेवलिंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 1 hour 12 minutes? अच्छा स्टूडेंट, इससे एक चीज आप लोगों को याद आ रहा होगा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो था ना? उस फॉर्मूला को लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 1 hour 12 minutes को पहले आर में चेंज कर लीजिएगा। ओके, फिर आप लोग फॉर्मूला में बैठाइएगा। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। स्टार्टिंग में तो देखिए मैं एक बार बुक आप लोगों के लिए फिर से ला रहा हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं क्वेश्चन रीड करते वक्त आप लोगों को बता दिया था कि इसको आप लोग पहले 1 hour 12 minutes को पहले आर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर पर आवर में बोला गया ना, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो चलिए आते हैं फिर से सॉल्यूशन पेज पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं उसको। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 minute इज इक्वल टू 1/60 hours, therefore 12 minute इज इक्वल टू 1/60 इंटू 12, कम से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 12/60 hours। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? चलिए, तो therefore 1 hour 12 minute इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 12 मिनट को लिख सकते हैं 12/60, और दोनों को ब्रैकेट में बाहर, क्योंकि आर ही है ना दोनों, तो आर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट व्हाट? 72/60 hours। कैसे हुआ? नीचे दोनों को, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 60 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 60 टाइम्स, तो 60 इंटू 1 60, फिर 60 के टेबल में 60 1 टाइम, तो 12 1 12, तो 60 प्लस 12 72, और नीचे 60 का 60। यहाँ तक क्लियर है? तो मीन्स 1 hour 12 minute इज इक्वल टू 72/60। अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मूला का, कौन सा फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं और चलिए इस फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं।
मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है चूंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्पीड तो हम लोग का दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है कि 50 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की जगह पर, चलिए मैं नीचे लिखता हूँ, स्पीड की जगह पर मैं लिखता हूँ 50, ठीक है। निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग डी ने आप लोग पूरा लिखिएगा। और टाइम कितना दिया हुआ था 1 आवर 12 मिनट्स, तो 1 आवर 12 मिनट्स को हम लोग लिख सकते हैं 72/60। डरना नहीं है, बचपन की आदत आ जाए, वो वाला डिवाइड करना है जो सर ने आपको सिखाया है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लंबा लंबा लिखते जाइएगा सीक्वेंस वाइज। 50 इज इक्वल टू डी, इसको लिख सकते हैं ऐसा, डी डिवाइडेड बाई 72/60, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब क्या ट्रिक था, डिवाइड मल्टीप्लाई में बनेगा तो क्या होता है, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। तो उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए ये दोनों भाई भाई, और चूंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 50 डिवाइडेड बाई 60/72 इज इक्वल टू डी। कुछ प्रॉब्लम नहीं ना स्टूडेंट्स, यहाँ स्पेस के कारण मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग सीक्वेंस में लिखते जाइएगा। फिर वही वाला ट्रिक लगाते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस मीन्स 0 0 देखिए कैंसिल हो गया, 6 12 जा 72, 12 5 जा 60, तो देयरफॉर डिस्टेंस हम लोग को कितना निकल जाए, डी इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। ओके सो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये घिचपिच हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। आप लोग स्टेटमेंट के साथ अच्छे से लिखिएगा। ओके सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, रवि वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, what distance would he cover in 2 hour 24 minutes। सेम क्वेश्चन, जस्ट सेम इज क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग पहले 2 आवर 24 मिनट्स को पहले आप लोग आर में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आप लोग बैठा के बना दीजिएगा। ओके सो 12 विल बी द होमवर्क, ये आप लोगों को मैं एज अ होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके सो क्वेश्चन नंबर 12 विल बी योर होमवर्क, ये मैं आप लोगों को एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए छोड़ रहा हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड्स इज 65 millimeter, find the thickness of a pile of 312 such cardboards। ठीक है, if the thickness of a pile of 12 cardboards is 65 millimeter, find the thickness of a pile of 312 such cardboards। ठीक है, कोई बात नहीं, रामबाण ट्रिक हम लोगों के पास है, हम लोग उसकी सहायता से इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए लास्ट में दिया हुआ 312 कार्डबोर्ड्स, तो ऊपर में कहीं कार्डबोर्ड्स है, हाँ है 12 कार्डबोर्ड्स, तो लिखना है thickness of 12 cardboard is equal to 65 millimeter, therefore thickness of one cardboard is equal to के राइट हैंड साइड में 65, तो 65 ऊपर, नीचे 12, 65/12, तो therefore 312 का क्या हो जाएगा 65/12 इंटू 312। सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में बता दिया हूँ। रामबाण इलाज, रामबाण ट्रिक सब में लगाइए, सबका सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 विल बी ऑल्सो योर होमवर्क। So let's move on to the next question, question number 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 11 men can dig 6 hole 3/4 meter long trench in one day। How many men should be employed for digging 27 meter long trench of the same type in one day। रामबाण ट्रिक, लास्ट में 27 मीटर बोला है, तो ऊपर में देखिए कहीं सर ने बोला कि लास्ट जैसा कोई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 6 होल 3/4, तो इसको पहले लेके हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, फॉर 6 होल 3/4 मीटर नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 11, ऐसे करके बनाएंगे। चलिए इसके सॉल्यूशन पेज पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वही रामबाण ट्रिक लास्ट में जो दिया है उस टाइप का ढूंढना है, ऊपर उसको स्टेटमेंट में बैठाना है। यहाँ लिखिए फॉर 6 होल 3/4 मीटर नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, कितना मैन लग रहा है, 11 मैन लग रहा है। ठीक है, तो एक का निकाल लेंगे, फॉर 1 मीटर नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, क्या होगा, ज़्यादा से कम के लिए, हाँ डिवाइड, न्यूमरेटर के राइट हैंड साइड को ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे वाला को डिनोमिनेटर में। तो इसको आप लोग पहले तोड़ लीजिए, तो तोड़ने के बाद यू विल गेट 27/4, 6 हो जाए 24, 24 + 3 27/4 मैन। ओके यहाँ तक क्लियर है, डरिए मत, बस 11 डिवाइडेड बाई 27/4 वही आप लोग तो इस चीज़ से रूबरू हो ही गए होंगे। तो हम लोग कितना का बोला है, फॉर कितना मीटर बोल पूछा है, 27 मीटर का पूछा है। फॉर 27 मीटर नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, अब 27 मीटर ट्रेंच बनाने के लिए कितना मैन लगेंगे, कुछ नहीं, ये जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, उतना मैन लगेगा। चलिए इसको पहले हम लोग पहले ईजी वे में सजाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाई 27/27
27/4 इंटू 27, ठीक है। अब इसको अगर मैं करूँगा डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ऊपर 4 चल जाएगा, नीचे 27 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 27 1 जा 27 कट गया तो बचा 44 मैन। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इजी लोगों ने कर दिया है इस चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ दैट रामबाण ट्रिक। ये ट्रिक सच में रामबाण निकला, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 12A, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, रेनू टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर, हाउ मेनी वर्ड्स वुड सी टाइप इन 8 मिनट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा फंसाना चाहा हम लोगों को हाफ एन आवर वर्ड डाल के, लेकिन हम लोग फंसने वाले हैं नहीं, और हम लोगों के साथ है सर का रामबाण ट्रिक। तो रामबाण ट्रिक इसमें भी लगाते हैं। हाफ एन आवर मतलब कितना स्टूडेंट्स, एक आवर मतलब 60 मिनट्स, तो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, तो 8 मिनट्स यहाँ लास्ट में 8 मिनट है, तो सर ने बोला उस जैसा कहीं और दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 30 मिनट्स। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हाफ एन आवर के जगह 30 मिनट्स लिख सकते हैं ना, हाफ एन आवर के जगह, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हाफ एन आवर मतलब 60 का आधा 30। तो रामबाण इलाज लगाते हैं, रामबाण ट्रिक लगाते हैं 8 मिनट, तो उस जैसा कहीं दिख रहा है, हाँ 30 मिनट। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट रामबाण ट्रिक। चलिए आज हम लोग यहाँ खत्म करने वाले हैं एक्सरसाइज 12A को, वो भी बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस रामबाण ट्रिक बाय मी सोनू सर। याद रखिएगा आप लोग, और ऐसे ही छोटे मोटे ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इन सब ट्रिक्स के बारे में पता चले। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12A। कुछ नहीं, रामबाण ट्रिक लगाना है, लास्ट में 8 मिनट बोला है, तो स्टार्टिंग में मिनट ढूंढेंगे, लेकिन बुक में आने का कोशिश किया है बाय यूजिंग दिस वर्ड हाफ एन आवर। लेकिन आप लोग तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को तो पता ही है, सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर हाफ एन आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/2 मिनट्स, दैट इज 30 मिनट्स। बहुत इजीली निकाल लिया हम लोगों ने, और लास्ट में 8 मिनट बोला है, उससे जैसा मिलता है बोलता 30 मिनट ऊपर में। तो चलिए इसी को पकड़ के खींच के लाइए, इसको स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में बैठा दीजिए। इन 30 मिनट नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय रेनू, कितना वर्ड टाइप करती है रेनू जी 30 मिनट में, 540 वर्ड। तो 1 मिनट में रेनू जी कितना वर्ड टाइप करेगी, कुछ नहीं, डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करने का भी नियम क्या बताया था सर ने, राइट हैंड साइड को न्यूमरेटर में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड को डिनोमिनेटर में रख देना है। तो कितना वर्ड टाइप करेगी 1 मिनट में, 540/30 वर्ड्स। ओके, तो अब पूछा है बुक में कितना मिनट में पूछा है, बुक में बोला 8 मिनट में, तब रेनू जी कितना करेगी। चलिए उसका भी सॉल्यूशन दे देते हैं, उसका भी इलाज है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 540/30 इंटू 8। आफ्टर सॉल्विंग दिस, देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 18 ज़ा 54, 18 8 ज़ा कितना हो जाएगा 144 वर्ड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी तक पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा है, वो लोग पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसी पार्ट में तो इस ट्रिक का इस्तेमाल बताया गया है, और इस वीडियो में भी मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अच्छे से भी समझ जाइए। और मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग 12A का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बनाइएगा। ओके, और आप लोगों को तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं बहुत ही जल्द विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 12B। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।